तो नमस्कार, कैसे मेरे स्वाद के शौकीन मित्रों। मैं राज पुंडीर और आज आपके लिए एक ऐसी वीडियो में लेके आया हूं जो बेसिकली हमारी किचन की टीम होती है, यानी प्रोडक्शन स्टाफ। किसी भी होटल और रेस्टोरेंट के अंदर में प्रोडक्शन जो एक ऐसा सेक्शन है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, जहाँ पे खाना बनाया जाता है और वहाँ की जो टीम होती है किचन की, उसमें बहुत सारी कुक्स और शेफ्स होते हैं। तो ये उनके लिए, क्योंकि किचन के अंदर में हमें हाइजीन को बड़ा मेंटेन करना पड़ता है ताकि हमारी फूड क्वालिटी अच्छे से जाए और किसी भी तरह का कंटामिनेशन होने से बचे। और कोई भी कल को हमारे गेस्ट आए, उन्होंने खाना खाया, कल को कोई भी ये ना बोले कि हमें आपके फूड को खाने के बाद में फूड पॉइजनिंग हो गई या हमारा खाना खराब होता है। तो इन सारी चीजों के लिए हमें ध्यान में रखना होता है किचन की फूड हाइजीनिंग। किचन में हाइजीन को कैसे मेंटेन करते हैं, उसके क्या रूल्स रेगुलेशन है। बेसिकली जो भी किचन में काम करता है उनको सभी पता होता है, लेकिन जो अगर किसी को नहीं पता है, कोई बिगिनर है, कोई नया स्टाफ है, नई अभी नई नई इंडस्ट्री में आया है, तो उसके लिए ये रूल्स खास करके पता होने चाहिए। और जिनको नहीं पता है उनको भी पता होने चाहिए कि क्या क्या रूल्स हमारे किचन की हाइजीन को मेंटेन करने के लिए होते हैं। तो सबसे पहले कि जैसे आपको कि किचन स्टाफ को हमेशा साफ यूनिफॉर्म पहनी होनी चाहिए। ये नहीं कि वो अपने पर्सनल कपड़ों में घर में इन्हीं से आ इन्हीं को पहन के काम करने लगे, नहीं। आपकी जो यूनिफॉर्म है वो आपने पहननी है, शेफ कोट, आपका ट्राउजर, आपकी एप्रोन और आपकी कैप। जब भी आप किचन में घुसो खाना बनाने से पहले आपकी यूनिफॉर्म आपने पहननी है। यूनिफॉर्म हमेशा आपकी, ये नहीं कि आप बाहर से पहन के आ रहे हो, मार्केट से घूमते हुए यूनिफॉर्म पहन के, नहीं। आपका जो एक चेंजिंग रूम होता है वहीं पे आपने यूनिफॉर्म पहननी है और उसके बाद आपने किचन में घुसना है। अगर आप बाहर मार्केट में यूनिफॉर्म पहन के आओगे तो बाहर से अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया आपकी यूनिफॉर्म पे आएंगे। जब आप किचन में खाना बनाओगे तो उसमें घुसेंगे, जिससे कि कंटामिनेशन का डर होगा। तो इसलिए हमेशा अपनी यूनिफॉर्म अपने चेंजिंग रूम में ही पहनी, यानी जो आपके होटल या रेस्टोरेंट के अंदर आपका चेंजिंग रूम होता है वहां पे। और आपके हमेशा सॉक्स जो होते हैं फुल बिल्कुल बड़े वाले होने चाहिए, लंबे से। डेली आपने उनको सफाई करनी है सॉक्स को। और आपने दूसरा स्लीपर पहन के, यानी चप्पलों को पहन के वहां पे काम नहीं करना, नहीं आपने स्पोर्ट शूज पहन के काम करना है। आपके सेफ्टी शूज होते हैं, अगर सेफ्टी शूज नहीं है तो आपको लेदर शूज पहन के ही किचन के अंदर में काम करना है। किचन स्टाफ को हमेशा क्लीन शेव, जैसे आज मैंने भी किए तो मैं बता सकता हूँ। तो हमेशा किचन स्टाफ को क्लीन शेव्ड होना चाहिए, साइड के बाल हो दे देखो इस तरह से बारीक होने चाहिए। और हमेशा कैप आपके सिर पे होनी चाहिए, नेट कैप है या पेपर कैप, आप कोई भी उसको पहन सकते हैं। इससे क्या है कि आपके खाने में किसी भी तरह के बाल वगैरह गिरने का कोई भी डर नहीं रहेगा। आपकी जो हाथों के नाखून है ये बिल्कुल छोटे होने चाहिए, क्योंकि नाखून अगर आपके बड़े हैं तो आप बार बार कोई भी खाना कुक करोगे तो आपका हाथ उसमें लगेगा और फिर उस खाने से आपके नाखून के अंदर कोई भी चीज अगर बैक्टीरिया है तो उससे क्या है कि फूड कंटामिनेशन होने का डर है। तो हमेशा दूसरा, स्टाफ को कभी भी हाथों में आपकी घड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर आप शेफ कुक हैं तो आपकी घड़ी यानी वॉच यहाँ पे टंगी होनी चाहिए। कोई भी ज्वेलरी आपके हाथों में, जैसे मैंने अंगूठियां पहनी है, तो ये भी अलाउड नहीं है। सिर्फ अगर आपकी कोई इंगेजमेंट रिंग है छोटी सी, या छोटे छोटे हेयर कानों में अगर फीमेल स्टाफ है तो आप लगा सकते हो। अदरवाइज कोई बड़ी ज्वेलरी और वॉच आपके हाथों में नहीं होनी चाहिए। स्टाफ को हमेशा क्या करना है कि जब भी आओ तो वर्किंग टाइम किचन में जब आओ तो सबसे पहले आपके हाथ साबुन से धोने, उसके बाद पेपर से साफ करने हैं, फिर हैंड सैनिटाइजर आपके वहां पे लगा होगा, आपने उसको वहां पे सैनिटाइज करना है। और खाने आप जब किचन जहाँ पे प्रिपरेशन एरिया आपका, ना आपने वहां पे च्युइंग करना है, ना च्युइंग यानी कोई भी वहां पे खाना आपने खाना नहीं है, और नहीं वहां पे कोई स्प्लिट करनी इधर उधर, नहीं अगर नाक में, आंखों में, हाथों में खाना बनाते हैं, इस तरीके की कोई भी चीजें आपने यूज करनी है। स्मोकिंग आपके किचन एरिया में बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। और अगर आपको बाई चांस आपने कि नाक में, आंखों में हाथ लगाया तो उसके बाद आपने उसको साबुन से धोना है। उसके बिना धोए आपने खाने को टच नहीं करना है। और जब भी हो सके तो आपके ग्लव्स होते हैं प्लास्टिक के या रबर, जो भी ग्लव्स होते हैं, आपको ग्लव्स को पहन के ही आपने काम करना है। और आपने अपनी कोई भी उंगली आपने ऐसे बार बार मुंह पे नहीं लगानी। फूड टेस्टिंग ले स्पून लेना है, स्पून से ही आपने टेस्ट करना है। और आप किसी भी तरीके से वोमिटिंग आपको हो रही है, डायरिया है, पेट में दर्द है या स्किन की कोई एलर्जी है, तो उस कंडीशन में आप काम नहीं करोगे। उस दिन आपने बिल्कुल वहां पे छुट्टी लेके अपने घर पे रहना है, ताकि अगर आपको जो दिक्कत है उस खाने के रास्ते से दूसरों को पहुंच सकती है।
इसलिए आपने इस चीज का ध्यान रखना है। दूसरा, इस चीज में मैं आपको आगे भी बताऊंगा हैजअप करो, लेकिन एक जो भी आप कटिंग करो मीट, हमेशा रेड कटिंग बोर्ड भी होती है, येलो पे क्या होता है, व्हाइट पे क्या होता है, आप सबको पता है। तो इन सारी चीजों का आपको पता होना चाहिए। ये सारी चीजें मैं आपको आगे भी बताऊंगा। और कोई भी खाना जब आप बनाते हो उसके बाद आपने पैन को वॉश किया, तो उसके बाद आपने हैंड जरूर वॉश करने, और उसके बाद उसे सैनिटाइज करके उसके बाद ही अपना खाना बनाना है। क्लोजिंग के टाइम पे आपने क्या करना है कि आपने अपने चॉपिंग बोर्ड सबको सिंक में रख के उसको अच्छे से ब्लीच करके डिप करके उसके बाद सफाई करके ही उसे यूज करना है। ब्लीच से क्या होता है कि अगर कोई भी बैक्टीरिया है तो वो वहीं पे डेड हो जाएगा और कंटेनिमेशन के चांसेस खत्म हो जाएंगे। कभी भी क्रॉस आपने वो नहीं करना कि चिकन और फिश एक साथ में काट लिया, पनीर और वेजिटेबल एक साथ में काटा। जिस चीज के लिए जो चॉपिंग बोर्ड बना है आपने उसका यूज करना है। तो आज की जो वीडियो है ये है किचन में जब आप काम करते हैं तो उस टाइम पे आपको हाइजीन का क्या क्या ध्यान रखना है, तो ये मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले आपकी पर्सनल हाइजीन होनी चाहिए, उसके बाद किचन की हाइजीन। कोई भी वेजिटेबल्स आती है तो उसको वॉश करना होता है, वॉश कैसे करना वो मैं अब आपको आगे बताऊंगा जब मैं आपको इस अगली वाली वीडियो में दिखाऊंगा हैजअप के रूल्स और किचन में हैजअप को कैसे फॉलो किया जाता है। तो आज की वीडियो यहीं तक थी, क्योंकि आज का जो वीडियो का मेरा बनाने का मकसद था हाइजीन के बारे में आप लोगों को बताना, या जिन लोगों को नहीं पता है उनको वीडियो देख के पता चल सके। और अगली वीडियो मैं बनाऊंगा हैजअप के बारे में ही। हैजअप आपको पता है, हैजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, जब हमारी जो फूड इंडस्ट्री है उसके अंदर में इस सिस्टम को फॉलो किया जाता है। तो आज की वीडियो बनाने का जो मेरा मकसद था, मेरा मकसद ये था कि जिन लोगों को हाइजीन, किचन हाइजीन के बारे में या पर्सनल हाइजीन के बारे में नहीं पता है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारा स्टाफ मैंने देखा है इंडिया के अंदर में, उनको नहीं पता होता कि हाइजीन, हाउ कैन मेंटेन द हाइजीन। लंबे लंबे बाल रखे होते हैं, मुच्छें रखी हैं, दाढ़ी फिर यूं घुमाते रहते हैं। तो ये खास करके उनके लिए कि हाइजीन को कैसे मेंटेन करना है। तो इसी तरह की नॉलेज भरी वीडियो देखने के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब और वीडियो को करें शेयर। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को जितना आप शेयर करोगे तो लोगों को उतना पता चलेगा, और बेल आइकन का बटन दबा के चैनल को करें सब्सक्राइब। तो मिलते नई वीडियो के साथ नए टाइम पे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आपका दोस्त राज पुंडी, टेक केयर।